Hello everyone, welcome to the Precious World. Here we come with another question from the same exercise 6.2. Look at the question. Y double derivative minus 1 over 4 y is equal to 0. Here initial conditions we have y of 0 is equal to 12, y derivative of 0 is equal to 0. फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लेप्लास इस पे अप्लाई करेंगे. लेप्लास को जब हम अप्लाई करेंगे फिर हमने लेप्लास को सेपरेट करना है हर फंक्शन के साथ. जैसे यहाँ पर लेप्लास को सेपरेट कर दी. फिर हमने वाई डबल डेरिवेटिव को, जब मैंने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में इसको डिटेल में बताया है कि जब वाई डबल डेरिवेटिव हो या सिंगल डेरिवेटिव हो, इवन के कोई भी डेरिवेटिव के कोई भी फंक्शन हो, उसका लेप्लास कैसे फाइंड करना है ये हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है. तकरीबन हर क्वेश्चन में ही किया. तो अब आपको ये लाजमी पता लग गया होगा कि ये वाई डबल डेरिवेटिव का अगर हम लेप्लास लें तो ये किस तरह आता है. -1 over 4 लेप्लास ऑफ वाई को हम लिखते हैं कैपिटल वाई ऑफ एस के साथ इज इक्वल टू 0. यहाँ तक तो ये सेम ही है, हर क्वेश्चन में इसी तरह ही हो रहा है. फिर हमने क्या करना है, हम यहाँ पर अप्लाई करने लगे हैं इनिशियल कंडीशंस. ये जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशंस हैं इनको अप्लाई करेंगे. यहाँ पर वाई ऑफ 0 की जगह पर हम लिखेंगे 12. तो ये क्या बन जाएगा -12s. वाई डेरिवेटिव ऑफ 0 की जगह लिखेंगे 0. तो ये वैल्यू ही 0 होगी. ये एज इट इज़ आया, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट की तो -12s, ये 0 हो गई और ये -1 over 4 y ऑफ s इज इक्वल टू 0. जैसे ही हम बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, हम उसके बाद उसको अप्लाई करने के बाद हम y ऑफ s को सेपरेट करते हैं. यानी कि हम इसके बाद जो स्टेप होता है हमारा, हम y ऑफ s को कॉमन लेते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने y ऑफ s को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या रह जाएगा, s² -1 over 4 इज इक्वल टू 12s. ये -12 था, यहाँ पर +12s साइन चेंज हो जाता है जब भी हम एक साइड से दूसरी साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो राइट हैंड साइड में जाएगा, ये राइट से लेफ्ट में आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा. माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे. यहाँ तक ये काम हो गया. फिर हमने इसके बाद हमने जो स्टेप किया है, यहाँ पर वाई एफ एस को सेपरेट करना है. तो ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएगा 12s over s² -1 over 4. फिर यहाँ तक जब हम वाई ऑफ एस को फाइंड करते हैं, देन हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए इसको मज़ीद सोल्व करते हैं. तो पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए इसको सोल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. जैसे हमारे पास a² - b² होता है, तो हम कैसे लिखते हैं, a - b और a + b. इसी तरह अगर हम s² -1 over 4 इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं. ये सबसे पहले तो इसको s² -1 over 2 स्क्वेयर, a² - b² बन गया. अब हम इसे इस तरह लिख लेंगे s -1 over 2 और s + 1 over 2. ये मैंने इसके जो है फैक्टर्स बना लिया, s + 1 over 2, s - 1 over 2. ये वाला ये सारे को हमने जो सोल्व करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसको लिखेंगे. इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सोल्व करते हैं, हम इसको एक वेरिएबल से हम इसको लिखते हैं. जैसे a s + 1 over 2 लीनियर होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट लिखेंगे. जैसे मैंने a लिखा. अब यहाँ पर ये भी लीनियर है s - 1 over 2, इसके लिए हमने दूसरा लिख लेंगे. जैसे मैंने यहाँ पर पहले में a लिखा है, सेकंड में मैंने b लिख लिया. ये जो इसका एलसीएम है, जो यानी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, उसको हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यानी s + 1 over 2 s - 1 over 2, इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ. जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ 12s आएगा. जब मैं s + 1 over 2 के साथ करूँगी या b के साथ जब हम करेंगे s + 1 over 2 और s - 1 over 2, s - 1 over 2 s - 1 over 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास b s + 1 over 2 आ जाएगा. इसी तरह जब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यही दोनों जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो सेम के साथ कैंसिल हो जाएगा और a s - 1 over 2 आ जाएगा. यहाँ तक क्लियर होगा. उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ से जो लीनियर हमारे पास टर्म्स हैं उसको, जैसे s - 1 over 2 है, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे हमारे पास 1 over 2. अगर मैं s + 1 over 2 को इक्वल करूँ 0 के, तो मेरे पास s आ जाएगा -1/2.
अब मैंने एक दफ़ा एस की वैल्यू को +1/2 लिखूंगी, इस सब के अंदर एक दफ़ा एस की वैल्यू को -1/2 लिखूंगी और मेरे पास ए या बी इन दोनों का जो है वो आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले जो मैंने एस लिया है वो -1/2 ये पुट किया। 12s, एस की जगह -1/2 पुट करेंगे, यहाँ पर भी एस की जगह, यहाँ पर जब मैंने यहाँ एस की जगह -1/2 पुट किया तो ये सारी टर्म इक्वल हो गई है 0 के। और ये ए की वैल्यू क्या होगी, ये ए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाता है -6 और यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -a। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाता है a इज इक्वल टू 6। यहाँ हमारे पास a इज इक्वल टू 6 आ गया। सबसे पहले s की वैल्यू मैंने पुट की थी -1/2, तो मेरे पास a इज इक्वल टू 6 है। अब अगर मैं s की वैल्यू +1/2 पुट करूँगी तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। पहले a की वैल्यू आई थी, अब b की आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर जहाँ पहले मैंने -1/2 पुट किया था, अब मैं +1/2 पुट किया। अब हम जब +1/2 पुट करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 हो गई है और b की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी, पॉजिटिव 6 आएगी। देन हमने जहाँ पर y ऑफ s, जहाँ पर a और b हमने जब पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व किया था, जहाँ पर मैंने a और b लिखा था, वहाँ पर हमने a और b की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं वो पुट कर देनी। जैसे यहाँ पर मैंने पुट की है a की वैल्यू और यहाँ पर b की वैल्यू। अब यहाँ तक करने के बाद जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे हम log ऑफ x फाइंड करते हैं, तो हम तो x फाइंड करना चाहते थे ना, तो हम उसको log को ख़त्म करने के लिए एंटी log लेते थे बोथ साइड में। इसी तरह ये जो y ऑफ s है, ये क्या लिखा हुआ है, लेप्लास f ऑफ t लिखा हुआ है, यानी कि f ऑफ t का लेप्लास हमने कंसीडर किया कि y ऑफ s। तो हम लेप्लास को ख़त्म करने के लिए इन्वर्स लेप्लास अप्लाई करेंगे बोथ साइड के ऊपर। अब बोथ साइड भी हमने इन्वर्स लेप्लास अप्लाई किया, ये तो सिंपल y ऑफ t हो जाएगा। यहाँ पर 6 मैंने कॉमन दिया और फिर जो बाकी टर्म्स हैं उन पे इन्वर्स लेप्लास को अप्लाई कर दी। अब इन्वर्स लेप्लास s+1/2 का क्या आता है, एस यानी कि जब हम लेप्लास EAT लिख लेते हैं तो हमारे पास आता है 1/s-a। अब हमने बताना है ये किसका इन्वर्स लेप्लास गिवन है, ये हमारे पास 1/s-1/2, यानी कि ये मेरे पास जो इन्वर्स लेप्लास गिवन है ये है e-1/2t। तो -1/2 इक्वल होता है 0.5 के, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख लिया -0.5। और ये देखिए यहाँ पर s-1/2, ये s-a की फॉर्म में ही है, तो यानी कि इसका जब हम लेंगे, यहाँ पर एक दफ़ा इसका भी देख लेते हैं, 1/s-1/2, ये तो पहले ही माइनस में आ रहा है, तो यानी कि a हमारे पास ये है +1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये किसका इन्वर्स लेप्लास है, ये है e1/2t। तो 1/2 इक्वल होता है 0.5 के, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने 0.5t लिख लिया। अब क्या करना है, ये यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया है, यहाँ तक हम कर सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद यहाँ तक इसका जो है वो सिंपल, यहाँ तक इसका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करना चाहते हैं आंसर को, अगर हमें पता है कि इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास एक टर्म बन सकती है, तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए अपने आंसर को ये 2 स्टेप्स और करेंगे। अगर इस स्टेप को मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और 2 से डिवाइड भी कर दूँ, तो ये वाली जो टर्म है, ये कौन सा फार्मूला, ये किसका फार्मूला बन जाता है वो देख। 6 × 12, ये सारी टर्म इक्वल होती है, जैसे कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2, ई माइनस एक्स प्लस ई एक्स ओवर 2। तो हम इस सारे को लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक जो पावर में है 0.5t, ये इसका आंसर। यहाँ तक आंसर भी ठीक है, लेकिन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये 2 स्टेप्स हमने किए हैं और ये इसका फाइनल आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन द ईजीएस्ट वे, इन द बेस्ट वे।